और आइए अब चलते हैं अपने बाकी मेहमानों की तरफ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बताते हुए कि इस जगह का इंपॉर्टेंस क्या है, आसपास कितनी महत्व की जगहें हैं और यहाँ पर इस तरह के निर्माण कार्य के बाद, विकास के काम के बाद और स्थितियाँ कितनी बदल जाएंगी। हमारे साथ आलोक अवस्थी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अमरनाथ जी जुड़ रहे हैं, अमरनाथ अग्रवाल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनुराग भदौरिया का इंतजार हमें है, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि राजनीति छवि का पूरा मामला होता है, जैसा कहते हैं पॉलिटिक्स इज मोर अबाउट परसेप्शन। तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल अपर हैंड दिखाई दे रहा है? शंभुनाथ शुक्ला जी, आपके पास पहले। आज का इवेंट हो रहा है, इसका असर तो दूरगामी होगा ही, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो भी विश्व का चौथे नंबर का बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो इतने बड़े एयरपोर्ट को अगर इतने पिछड़े इलाके में, मैंने पहले भी कहा था ये इलाका बहुत ही पिछड़ा था। यहाँ जब ये नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे नहीं बना था तो यहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल होता था, कोई अप्रोच रोड नहीं हुआ करती थी, टूटी फूटी सड़कें होती थी, हम लोग बिलासपुर से घूम के कहीं जाते थे। लेकिन अब वो इलाका इतना डेवलप हो जाएगा, वहां तक सड़कें भी अच्छी बनेंगी और वहां तक के लिए मेट्रो भी शुरू हो जाएगी, फिर एयरपोर्ट बन रहा, तो असर तो पड़ता ही है। वहां नया लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार सृजन होगा, होटल खुलेंगे, तमाम तरह के और डेवलपमेंट होंगे जो अभी तक वो खेती किसानी के लिए। मौर्य डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं, वो देख लें। लाखों रोजगार जिसके आधार पर पैदा होंगे, जिसमें नौजवानों को अवसर मिलेगा रोजगार का, अन्य प्रकार की और भी व्यवस्थाएं इसके आधार पर खड़ी होंगी। विपक्ष कह रहा है कि ये केवल चुनावी उद्घाटन है, और आप क्या मानते हैं कि? देखिए, मैं मानता हूं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। किसी भी अच्छे काम को देख करके उसको सवाल उठाने की आदत है, इसलिए उनको अच्छा रहेगा कि अपने दिमाग का और आंखों का ठीक से इलाज करा करके विकास के अच्छे कार्यों को अच्छे नजर से देखें। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष मुद्दा विहीन है क्या? वाकई ऐसा है क्या? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? अब जरा ये भी आवश्यक है इस बीच समझना। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी संवाददाता और मेहमान आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और अग्रवाल साहब के पास अब मैं इस सवाल को लेकर जाना चाहूंगा। अग्रवाल साहब, क्या विपक्ष के पास मुद्दे वाकई नहीं है? नहीं, मुद्दे इनके पास नहीं है, फर्जी काम कर रहे हैं। आप बताइए, सरकारी कार्यक्रमों को रैली के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अपना बताने के लिए नहीं है 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार के पास, इसलिए आप उद्घाटन कर रहे हैं। अरे आप शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन करते तो आप बात कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस तरीके से अधूरा है, उसका उद्घाटन किस जल्दी में? अरे इवेंट मैनेजमेंट है असफलताओं को छिपाने के लिए। जिस तरीके से कोरोना में ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं था, दवा नहीं थी, लाखों लोग मर गए, आपने कहा कम मरे है। कोर्ट में आप जैसे एनडीआरएफ में है, आपको फंड से पैसा देना पड़ेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपको 4 लाख रुपए देना पड़ेगा। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप कह के आए कि वहां पर पैसा नहीं है। यूपी की सड़कों का हाल देख लीजिए, कहाँ हाल है, गड्ढे हैं। अभी 400 करोड़ रुपए गड्ढे भरने के लिए, खुद इन्होंने गड्ढे भरने के लिए दिए, पैचिंग के लिए दिए। और पीएम साहब का इवेंट मैं बता दूं आपको कि इसी तरीके से कहाँ बुलेट ट्रेन बन रही थी, कहाँ वो साबरमती नदी में, कहाँ पे वो कौन सी बोट चलने जा रही, हवाई बोट चलने जा रही थी। क्या इवेंट मैनेजमेंट था साहब, किस तरीके से उतर के दिखाया था उन्होंने फिल्मी स्टार की तरीके से। आज वही पथ कमियों को छिपाने के लिए, जिस तरीके से किसानों को इन्होंने कुचला है, जिस तरीके से 900 से ऊपर किसान मरे हैं, उन सबको बचने के लिए, उन सब मुद्दों से ये इवेंट मैनेजमेंट। रैली की जगह पे इतनी भीड़ क्यों जा रही है? आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। 2000 अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस में 2000 बसें इरिगेशन डिपार्टमेंट के खर्चे से, जनता की गाड़ी कमाई की, ये इवेंट बना रहे हैं। मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ सरकार कि ये क्या कर रहे हैं। जरा बात करें, आलोक अवस्थी जी से भी बात करें, आपकी बात का जवाब लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, सरकारी पैसे लोगों को लाने ले जाने में लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि सब बम बम है। अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्लीज। हाँ, देखिए, कांग्रेस हताश और निराश है क्योंकि उसका नेतृत्व फेल हो चुका है और उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो खाली आलोचना करने का धर्म उनका है, वो निभा रहे हैं। लेकिन ये बात सच है जो शुक्ला जी कह रहे थे कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के विकास के लिए यह एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा जो है मील का पत्थर होगा। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार लगभग मिलेगा। हम विश्व का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये ग्रीन हेरिटेज पे बनेगा।
और फिल्म सिटी और हमारा जो है मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, यूपी डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ेगा। साथ ही साथ एयर कार्गो भी इस एयरपोर्ट पर आ रहा है। आप सोच नहीं सकते कि यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो एनसीआर का जो रीजन है, जो आसपास के जो राज्य है, उन सबके तो लिए क्या आप इस बहुत ही बेसिस पे ये कह सकते हैं आलोक अवस्थी जी कि आप जब चुनाव में जाएंगे, चुनाव और अभी गहराएगा कैंपेन आपका, तो आप सिर्फ विकास और विकास की बात करेंगे? बेशक अखिलेश यादव या उनके सहयोगियों की तरफ से बेशक कितना भी जिन्ना कहा जाए, लेकिन आप विकास की बात से भटकेंगे नहीं? निश्चित बात है, सरकार ने काम किया है। गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं हम जमीन पर लेकर के आए हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे से हम लोगों ने जोड़ा है, और एक्सप्रेसवे से जोड़ने का कारण यही है कि उसकी वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, हम रोजगार के नए अवसर। लेकिन कहा जाता है ये आलोक अवस्थी जी, अब जैसे जब अखिलेश यादव सत्तारूढ़ थे और उनको चुनाव में जाना था, चुनाव वाले वर्ष में कुछ महीने पहले उन्होंने बड़े सारे उद्घाटन और शिलान्यास किए थे। क्या राजनीतिक पार्टियां इसके माध्यम से कोई संदेश भी देना चाहती हैं? ये भी जरा मैं समझना चाहूंगा शंभुनाथ शुक्ला जी से। अगर कोई सरकार अपने हिसाब से कुछ प्लान करती है और कोई डेवलपमेंट के काम करती है, तो चुनाव के समय उसको भुनाएगी जरूर। ये मायावती जी ने भी किया था जब ये यमुना एक्सप्रेसवे बना, अखिलेश यादव जी ने भी किया था जब आगरा लखनऊ रोड बनी थी, तो उसमें भी आपको याद होगा उस समय भी बड़े बड़े जहाज उतारे गए थे, उसकी मजबूती दिखाने के लिए कितना प्रचार हुआ था। तो जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो सरकार अपने चुनावी साल में बताती जरूर है, तो वो वही बताया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं मैं, और उसके बाद आने के फौरन बाद आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि डेवलपमेंट का आप कितने भी प्रतिमान स्थापित कर दें, लेकिन वो जो कहा जाता है कि मामला डेवलपमेंट पे नहीं, इमोशंस पे चुनाव जीते जाते हैं, क्या ये बात सही है? तो क्या फिर प्लैंक बदलेगा, क्या विमर्श बदलेगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।